करेंगे लेसन 3 के MCQ कक्षा 6 के हैं। चैप्टर का नाम है तंतु से वस्त्र तक। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से रेशे, यहाँ पे कौन से रेशे आएगा बेटा, कौन से रेशे पौधों से प्राप्त होते हैं। तो कपास और जूट दोनों पौधे से प्राप्त होते हैं, तो इसका ऑप्शन रहेगा सी, ए और बी दोनों। कपास और जूट पौधों से प्राप्त होते हैं। रेशों से सूत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। रेशों से, ये रेशे जो बेटा तंतु ही होते हैं, इससे सूत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कताई। ठीक है बेटा, क्या कहेंगे इसको, कताई। रेशों से सूत बनाने की प्रक्रिया। कौन सा सिंथेटिक फाइबर है। अब सिंथेटिक फाइबर क्या होता है बेटा, जो मनुष्य ने बनाया है, इसको हम संश्लिष्ट रेशे भी कहते हैं। संश्लिष्ट रेशे, सिंथेटिक फाइबर को हम क्या कहेंगे बेटा, संश्लिष्ट रेशे। और कृत्रिम फाइबर भी कह सकते हैं, कृत्रिम रेशे भी कह सकते हैं। अब देखो इसके हमारे कितने सारे नाम हो गए बेटा, सिंथेटिक फाइबर का संश्लिष्ट रेशे भी हो गया और कृत्रिम रेशे भी हो गया। तो कौन सा सिंथेटिक फाइबर है, नाइलॉन, जो मनुष्य ने बनाया है। कौन सा कथन फाइबर के बारे में गलत है। जूट प्राकृतिक रेशे होते हैं, ये ठीक है बेटा। पॉलिस्टर सिंथेटिक फाइबर है, नाइलॉन सिंथेटिक फाइबर है और रेशम सिंथेटिक फाइबर, ये गलत है। क्योंकि बेटा रेशम कहाँ से प्राप्त होता है, रेशम के कीड़े से। तो ये सिंथेटिक फाइबर नहीं है। सिंथेटिक फाइबर आपको बताए वो होते हैं जो मनुष्य बनाता है, मानव बनाता है। ठीक है बेटा, तो इसमें गलत वाला कौन सा है, डी। जूट के किस भाग से जूट का रेशा प्राप्त होता है। तो जूट के किस भाग से प्राप्त होता है बेटा, तने से। जूट का रेशा कहाँ से प्राप्त होता है, तने से। रेशे बनाने के लिए धागे के 2 सेटों को एक साथ व्यवस्थित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। रेशे बनाने के लिए हम धागे के 2 सेटों को एक साथ व्यवस्थित करते हैं, तो वो प्रक्रिया कहलाती है बेटा बुनाई। क्या कहेंगे उसे, बुनाई। कपास से बीज निकालने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी है। कपास से बीज निकालने की प्रक्रिया को कहते हैं कपास ओटना। क्या कहते हैं बेटा, कपास ओटना। तो कपास ओटना की परिभाषा भी आ सकती है, कपास से बीज निकालने की प्रक्रिया कपास ओटना। संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण कौन सा है। संश्लिष्ट मतलब जो मनुष्य ने बनाया है। तो संश्लिष्ट तंतु का उदाहरण कौन सा है बेटा, इसमें देखो मनुष्य ने कौन सा बनाया, रेशम, रेशम के कीड़े से। ऊन भी भेड़ से प्राप्त होती है, याक से, बकरी से। कपास, कपास पौधे से प्राप्त होता है। तो बचा कौन सा बेटा, जो मनुष्य ने बनाया, पॉलिस्टर। ठीक है, पॉलिस्टर आएगा इसमें। कपास का पौधा किस प्रकार की जलवायु में उगाया जाता है। किस प्रकार की जलवायु में बेटा, उष्ण मतलब गर्मी वाली एकदम से। जब क्या होगा, बिल्कुल गर्मी होगी, तो कपास का पौधा उगाया जाता है। नारियल से प्राप्त रेशे से क्या निर्मित नहीं होता बेटा। यहाँ तो मैट, गद्दे, रस्सी, ये तो सब होते हैं। तो यहाँ आएगा क्वेश्चन में क्या निर्मित होता है। तो मैट भी होता है, गद्दे भी होते हैं, रस्सी भी होती है। तो आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट तंतु नहीं है, मतलब जो मनुष्य ने नहीं बनाया। अब देखो बेटा, पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक, ये सब मनुष्य ने बनाया। तो बचा कौन सा, फ्लैक्स। ये कहाँ से प्राप्त होता है, पौधे से प्राप्त होने वाला तंतु है ये। ठीक है, पौधे से प्राप्त होता है, तो ये संश्लिष्ट तंतु नहीं है। कौन नहीं है, फ्लैक्स। पटसन कहाँ से मिलता है बेटा, पटसन मिलता है पौधे से। कहाँ से मिलता है, पौधे से। प्राकृतिक रेशे कौन से होते हैं। तो प्राकृतिक रेशे बेटा वो होते हैं जो प्रकृति से हमें प्राप्त होते हैं, यानी कि पौधे और जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। तो अब रुई भी प्राप्त होती है हमें, ऊन भी प्राप्त होती है, पटसन भी प्राप्त होती है। तो ये पटसन और रुई कहाँ से, पौधों से प्राप्त होती है। और ऊन कहाँ से प्राप्त होती है, जंतुओं से बेटा। तो प्राकृतिक रेशे सभी हो गए, तो आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। कपास के रेशे पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं। जो कपास के रेशे होते हैं बेटा, वो पौधे के पुष्प से प्राप्त होते हैं। पुष्प, पुष्प मतलब फूल से प्राप्त होते हैं। तो ये ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है, ऑप्शन रहेगा पुष्प से। यहाँ आ जाएगा बेटा, पुष्प से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं, पुष्प से। याद रखना है, कपास के रेशे पुष्प के, पौधे के किस भाग से, पुष्प से।
कपास गोलक का माप कैसा है? कपास गोलक कैसा होता है बेटा? नींबू जैसा, ठीक है, गोलाई में नींबू जैसा होता है। कपास के बीजों से कपास का हटाया जाना क्या कहलाता है? ओटाई। ये याद रखना बेटा, ओटाई भी पूछा जा सकता है आपसे। ओटाई की परिभाषा दीजिए। तो कपास के बीजों से कपास का हटाया जाना ओटाई कहलाता है। और धागों को व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? बुनाई। रुई की खेती प्राचीन भारत में कहाँ की जाती थी? प्राचीन मतलब पुराने भारत में कहाँ की जाती थी बेटा? गंगा नदी के क्षेत्रों में। बुनाई वीविंग किसे कहते हैं? धागों को एकत्रित करके वस्त्र बनाना। अभी ऊपर भी आया था बेटा ये क्वेश्चन, उसमें धागे के 2 सेटों को व्यवस्थित करके था और इसमें लिखा हुआ है धागों को एकत्रित करके वस्त्र बनाना को बुनाई कहते हैं। इंग्लिश में बेटा इसको वीविंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? वीविंग, ठीक है। अब ये हो गए आपके क्वेश्चन ख़त्म। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी आपकी सुदेश मैम। बाय।